नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज फुलवारी और आप देख रहे हैं जीके अड्डा चैनल। तो आपने अभी थंबनेल देखी थी टेस्ट सीरीज के बारे में, जो 10 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले 9 बनाई जा चुकी है। तो इसमें अपने टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन आ रहा है, एकीकरण के समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। तेज सिंह अलवर के महाराजा थे। अब बात है अलवर के एकीकरण की। तो एकीकरण अलवर का प्रथम चरण में हुआ था, जो 18 मार्च को 1948 को हुआ था प्रथम चरण। और इसका उद्घाटन गोडगिल ने किया था। गोडगिल ने उद्घाटन किया था और प्रधानमंत्री शोभाराम जी प्रधानमंत्री रहे थे। अब अगर अपन अलवर की बात कर ले, केवल अलवर की, तो अलवर एनसीआर यानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, उसमें आता है। और अगर राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश काल में अजमेर किस श्रेणी में आता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रेणी के अंदर अजमेर आता था, क्योंकि अजमेर एक केंद्र शासित यानी चिपचिप क्षेत्र था। अब बात आई है श्रेणियों की, तो अपन आज पूरी श्रेणियों की ही बात कर लेते हैं। ए नंबर श्रेणी के अंदर ब्रिटिश प्रांत आते थे, ये आप नोट्स करके रख सकते हैं। और बी श्रेणी के अंदर रियासतें आती थी, रियासतें बी श्रेणी के अंदर आती थी। और सी श्रेणी में चिपचिप क्षेत्र आते थे। और डी श्रेणी के अंदर द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार आते थे। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतर। जंतर को पाबूजी की फड़ वाचन में लाया जाता है प्रयोग में। और पाबूजी की फड़ पे 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। और अगर हम देवनारायण जी की बात कर लें, तो इनके पिता सवाई बोस थे, माता साडू खट्टाणी थी और पत्नी पीपलदे थी। इनका जन्म अगर विक्रमी संवत में पूछे तो 968 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था। और अगर ईस्वी के अंदर पूछ ले तो 911 ईस्वी के अंदर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। और तिथि माघ शुक्ल सप्तमी थी। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन देवनारायण जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति न होकर लकड़ी का एक तोरण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामादेव। मामादेव के मंदिर के अंदर लकड़ी का तोरण होता है। मामादेव को ही बरसात का देवता कहते हैं, वो जो कि पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है इनके। क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरवाड़। सरवाड़ के अंदर ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, बांडोली के शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर बांडोली के शिव मंदिर स्थापित है। ये राउतभाटा के पास में ही है इनका मंदिर। राउतभाटा जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यह मंदिर पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है, जिसे 1821 के अंदर कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपन घोड़ेवाड़ा बाबा कहते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगर हम रावतभाटा की बात कर ले अब, क्योंकि इसमें रावतभाटा का भी नाम आया है, तो रावतभाटा के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बना है एक, तो जो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। और अगर रावतभाटा का उपनाम पूछे तो अणुनगरी रावतभाटा को कहते हैं। और रावतभाटा के अंदर परमाणु विद्युत गृह भी रावतभाटा के अंदर स्थापित है, जो कि 1965 के अंदर कनाडा के सहयोग से या कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो कि भारत का दूसरे नंबर का परमाणु विद्युत गृह था। अगर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह पूछे
तो तारापुर या तारानगर महाराष्ट्र के अंदर है, जो 1962 में स्थापित किया गया। उसके 3 वर्ष बाद में ही राउतभाटा को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी जनजाति हकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर। कंजर जाति हकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती है, ये इनमें मान्यता है। अब बात है कंजर की, तो कंजर सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में, अगर अपन राजस्थान का ये मैप बनाए लगभग इसी तरह का, तो हाड़ौती क्षेत्र में और अजमेर और मेवाड़ वाले क्षेत्र में कंजर जनजाति निवास करती है। इस जनजाति की खासियत यह है कि इनके घर के दोनों तरफ दरवाजे होते हैं, और नृत्य पूछ ले तो इनके नृत्य जैसे चक्री, धक्कड़, लाठी, ऐसे इनके नृत्य होते हैं। और इनकी कुल देवी पूछ ले वे, कुल देवी रक्तदंती माता इनकी कुल देवी हैं। ये आपको याद रखना, मैं जल्दी से आपका रिवाइज भी करवा रहा हूँ साथ में, और थोड़ा बहुत आपको याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कलीला दमना किस शैली के पात्र है? शैली के बारे में पूछ रहा है, तो ये कलीला और दमना ये मेवाड़ शैली के पात्र है। कलीला और दमना मेवाड़ शैली के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, भैंसों का चितेरा किस चित्रकार को माना जाता है? तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा माना जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल और जगन्नाथ माथोडिया की पूछ ले वे, तो ये स्वानों के चितेरे जगन्नाथ माथोडिया थे। और भूर सिंह शेखावत की पूछे तो ये गांव के चितेरे थे। और सौभाग्यमल गहलोत की पूछे तो ये नीड के थे, चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वप्रथम मतलब सती प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई थी? इसमें थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। तो सती प्रथा को मतलब गैर कानूनी किसने घोषित किया था, किस रियासत ने घोषित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी रियासत। बूंदी रियासत ने ही सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। उस समय टाइम था 1822, और आपको कमेंट में जवाब देना है कि उस समय शासक कौन थे बूंदी के। और अगर हम सती प्रथा के बारे में पूछे तो इसका प्रमाण हमें 510 ईस्वी के अंदर लिखा गया जो एरन अभिलेख के अंदर अपन को पता चलता है प्रथम सती प्रथा का। और इसके अंदर ऑप्शन में कोटा भी आ रखा है, तो कोटा ने कन्यावध पर रोक लगाई थी। कन्यावध पर 1833 ईस्वी के अंदर उस समय महाराव राम सिंह थे। राम सिंह के समय सती कन्या प्रथा मतलब वध पर रोक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, तिमणी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गले में। आप इस वीडियो को पॉज करते भी देख सकते हैं, मतलब आप आंसर बीच में पॉज कर करके भी देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो गया गले में। अगर गले के अंदर और भी पूछ ले तो जैसे तुलसी और ये तिमणिया है जिसे अपन टेवटा भी कहते हैं, टेवटा, टूसी, कंठी, नकेसर, चेन, चंपाकली इत्यादि बहुत सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अलवर क्षेत्र में मेऊ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेऊ महिलाओं द्वारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतवाई। रतवाई ही नृत्य किया जाता है। और ये रतवाई संत लालदास जी के स्मृति में किया जाता है। लालदास जी, इस संप्रदाय के अंदर लालदास जी का जन्म धोड़ीदूब गांव अलवर के अंदर हुआ था। ये आपको साथ में भी ध्यान रखना, धोड़ीदूब गांव अलवर के अंदर। और चरणदास जी मतलब लालदास जी ये मेऊ मतलब मेऊ ही जाति के थे, इसलिए इन्हें मेऊ सर्वाधिक पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नम्रता भट्ट। नम्रता भट्ट महिला प्रथम थी, पायलट थी।
क्वेश्चन नंबर 13, कोशवर्धन दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़। शेरगढ़ को कोशवर्धन दुर्ग को नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ जो कि बारा के अंदर स्थित है, ये आपको जगह भी पता होना चाहिए, और नदी है परवन नदी के किनारे स्थित है। और इसका अगर मतलब निर्माण के बारे में पूछ ले तो लगभग 790 एडी के अंदर इसको बनाया गया था। और शेरगढ़ मतलब इसे शेरगढ़ क्यों कहा जाता है, इसका नाम कोशवर्धन है, तो क्योंकि यहाँ पर शेरगढ़ शेरशाह सूरी जो SSS मतलब शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा गया था। और इसका जीर्णोद्वार उम्मेद सिंह जो थे शासक, महाराणा उम्मेद सिंह के मतलब दीवान थे जालिम सिंह ने इसका पुनरुद्धार करवाया था, इसलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर से कितना बड़ा है? मतलब जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12.66 गुना बड़ा है। अब धौलपुर के बारे में बात कर ले तो धौलपुर का क्षेत्रफल 30-34 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। और अगर जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछे तो 38,401 वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, किस बालुका स्तूपों का निर्माण पवन की बहाव दिशा के लंबवत में होता है? मतलब जैसे ये पवन चल रही है तो पवन की दिशा में कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य वायु की पवनों के बहाव की दिशा में ही इनका निर्माण होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करना ही है आपको वैसे, जिससे कि हमें भी पता चले कितने लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बीजासन का पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? मतलब राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर जो मांडलगढ़ एरिया है, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ एरिया के अंदर बीजासन की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति को आधार मानते हुए तापमान व वर्षा का वर्गीकरण किसने किया था? मतलब वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपनहेन। तो अगर अपन एक बार जल्दी से चर्चा कर ले कोपनहेन के वर्गीकरण के बारे में, तो ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर ये इसने इसी प्रकार से वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर ये वाला एरिया इसे BWHW के नाम से दिया था, और ये वाला एरिया BSHW के नाम से दिया था, और ये वाला एरिया CWG के नाम से दिया था, और ये वाला एरिया AW के नाम से दिया था। इसको आप रिवीजन एक बार वापस कर सकते हैं, वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं, जिसको आपको पूरा भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? मतलब सर्वाधिक जल किस नदी के अंदर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी। बनास नदी ही सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। अब बनास नदी का उद्गम अगर अपन देखें तो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जो कि राजसमंद में स्थित है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और यह रामेश्वरम के अंदर जो सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम है, सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के अंदर ये जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, बनास नदी निम्नलिखित में से कौन से जिले से नहीं गुजरती है? यहाँ पर आप नहीं पर ध्यान दें, नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। बूंदी से बनास नदी होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20, मोर किस जिले का वन्य जीव घोषित किया गया है? यहाँ पर पक्षी नहीं, वन्य जीव घोषित किया गया है, जिले का वन्य जीव।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का वन्य जीव मोर है। और अजमेर का खड़मोर है। अजमेर का जिला का वन्य जीव है जो खड़मोर है। जयपुर का वन्य जीव चीतल है। और भरतपुर का वन्य जीव सारस है। यह आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। वे समवर्ती सूची के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। ये अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूची आपने दे रखी है, जिसके अंदर केंद्र की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कार्य करती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कार्य कर सकती हैं। इसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, खजूर अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। बीकानेर के अंदर खजूर या बेर, मतलब दोनों ही खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र स्थित है। और अगर बीकानेर के अंदर और पूछे तो बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू। झुंझुनू का लिंगानुपात 850 ही है, शिशु लिंगानुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी ये आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। भेड़ की नस्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुनापरी। क्योंकि जमुनापरी एक बकरी की नस्ल है। बाकी मंगरा, खेरी, चोकड़ा, पुंगड़ ये सब भेड़ की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लाल सिंधी प्लस साहिवाल, मतलब लाल सिंधी व साहिवाल मिश्रित नस्ल कौन सी गाय है? किस गाय को ये दोनों से मिलाकर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राठी। राठी लाल सिंधी व साहिवाल के मिश्रण से बनाई गई है, मतलब संकरण से बनाई गई है। राठी की बात है तो राठी एक सर्वाधिक दूध देती है, दूध में सर्वाधिक है। और राजस्थान की कामधेनु भी राठी को ही कहते हैं। और राठी का अगर प्रजनन केंद्र पूछे अपन को तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, मतलब तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नागड़ परियोजना। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अब भाखड़ा की अगर अपन बात करें केवल भाखड़ा की, तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और नांगल की बात करें तो नांगल रोपड़ पंजाब के अंदर स्थित है। और भाखड़ा की एक बात और है जिसे पंडित नेहरू ने इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर ये स्थित है 7 सहेलियों का मंदिर। और 7 सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 28, आहड़ संस्कृति किस काल की है? मतलब आहड़ सभ्यता किस काल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण काल के ही आहड़ सभ्यता है। और अगर आहड़ सभ्यता का टाइम पूछे तो लगभग 2000 ईसा पूर्व से, अलग अलग मान्य है। 2000 ईसा पूर्व से सर्वाधिक मान्य यही है। 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का समय
सर्वाधिक मान्य है। और ये उदयपुर के अंदर आयड़ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह हमीरदेव चौहान के पिता थे। हमीरहट जो हट के नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इन्हीं के समय 1301 के अंदर शाखा हुआ था, वो जो राजस्थान का प्रथम शाखा था। अब जैत्र सिंह की बात आई है, तो जैत्र सिंह हमीरदेव के पिता थे। इनकी छतरी 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। ये छतरी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा है, फरिश्तों और परियों ने बनाया है। और रुडयार्ड किपलिंग ने ही कहा कि ये भूतों ने बनाया है, वो दुर्ग है तारागढ़ बूंदीवाला दुर्ग। उसे भूतों और परियों के बारे में कहा है, और फरिश्ता और परियों ने बनाया है, ये इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की बात आई है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे 1459 के अंदर राव जोधा ने बनवाया था। उसकी नींव करणी माता के हाथों से रखी गई थी, और उसी समय राजाराम मेघवाल की बलि दी गई थी, जिंदा बलि। दोस्तों, ये थी अपन की टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।